नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और यह 9वां हिमालयी राज्य बना। देखिए, अब यूके ट्रिपल एससी में इसी प्रकार के कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो देखिए, ये पहला कथन है, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, बिल्कुल सही है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 27वां राज्य है, ना कि 26वां। ठीक है, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और यह 9वां क्रम का राज्य है, ये गलत है। उत्तराखंड 11वां क्रम का राज्य है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय पक्षी का राज्य पक्षी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। ठीक है, तो मोनाल सिक्किम का भी राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियाँ उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। 5, 3, 4 या फिर 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में यहाँ पर नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो है सोसरिया ओवलेटा। ठीक है, तो इसका पहले का 1 बिल्कुल सही होगा, इन्हें आप याद कर लेना। ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पिजेनस, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, और बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रान आर्बोरियम। ठीक है, रोडोडेंड्रान प्रजाति भी कहते हैं और रोडोडेंड्रान आर्बोरियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जुलाई से सितंबर के बीच में। देखिए, जुलाई से सितंबर के बीच में ही, इसी बीच में चारधाम की यात्रा भी होती है ना, तो ऐसे आप याद कर लेना, जब चारधाम की यात्रा होती है तभी ब्रह्म कमल भी खिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जुलाई से सितंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाए जाते हैं। तो इनमें आपको उपयुक्त कथनों में से गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कथन कौन कौन सा है। तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, बिल्कुल नहीं। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। ठीक है, और ऑप्शन 3 है, कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जी बिल्कुल नहीं। कस्तूरी मृग अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन चौथा है इसमें, कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाई जाती है। जी, कस्तूरी जो है वो सिर्फ नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, मादा में नहीं पाई जाती। तो चौथा भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, कस्तूरी मृग जो है ये उत्तराखंड राज्य के जो हिम शिखर है यहाँ 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, 3600 से 4400 के बीच में। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। देखिए, हमें जो चिन्ह लिखा गया है ना, ये चिन्ह गलत लिखा है। पेपर में कभी आएगा तो चिन्ह आप इस प्रकार लिखना। ठीक है, चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है, ये आधा नौ नहीं होता, आधा ह होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, कभी वर्तनी करेक्शन में पूछ सकता है। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में जो राजकीय चिन्ह में पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें कितने पर्वत दर्शाए गए हैं। तो इसमें हैं 3 पर्वत। ठीक है, कितने पर्वत हैं, 3 पर्वत हैं। जिस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं ना बोर्ड एकेडमी के पीछे, तो 1 पर्वत, फिर 2 पर्वत और यहाँ पर 3 पर्वत। ठीक है, ये चौथे को हटा दीजिए। तो इस प्रकार 3 पर्वत हैं हमारे राजकीय चिन्ह में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है।
परम पद्म, कस्तूरी पद्म, राम पद्म या फिर कौल पद्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कौल पद्म कहा जाता है। ठीक है, और हमारा राज पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। तो ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्वों में उत्तराखंड के राज्य पुष्प मतलब कि ब्रह्म कमल का उल्लेख किस रूप में मिलता है? सौगंधिक पुष्प, शिव पुष्प, मोनाल पुष्प या फिर कौल पुष्प। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सौगंधिक पुष्प के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राज्य का राज्यपाल हमें किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 153 में। ठीक है, इसे भी याद कर लें, ये भी पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। देखिए जो विधानमंडल होता है ना, वो आर्टिकल 168 में है। किस में है? 168 में, इसको याद कर लेना। ठीक है, विधानमंडल 168 में है, विधान परिषद आर्टिकल 169 में है और विधानसभा आर्टिकल 170 में है। ठीक है, विधानसभा जो उत्तराखंड में है वो सिर्फ विधानसभा है, तो किस आर्टिकल में है? वो है 170 में। ठीक है, और विधान परिषद किस आर्टिकल में? 169 में। और विधानमंडल जैसे हमारी संसद होती है ना देश में, और संसद के दो भाग हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इस प्रकार जैसे देश में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होती हैं। तो विधानमंडल कौन सा आर्टिकल में है? ये है 168 में। ठीक है, इसे याद रखना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा, या फिर राज्यपाल, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, और विधानसभा। जैसे देश में जो संसद होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्य में जो विधानमंडल है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। लेकिन उत्तराखंड छोटा राज्य है, इस कारण यहाँ विधान परिषद नहीं पाई जाती, यहाँ सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का विधानमंडल के अंग कौन कौन से? राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले ए को कथन और दूसरे आर को कारण कहा गया है। तो कथन ए यहाँ पर है, उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, और इसका कारण दिया गया है कि उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। अभी मैंने पीछे बताया कि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं पाई जाती। ठीक है, सिर्फ विधानसभा है यहाँ। तो उत्तराखंड का विधानमंडल 2 सदनीय है, बिल्कुल गलत। उत्तराखंड का विधानमंडल जो है वो कितने सदनीय है? वो सिर्फ 1 सदनीय है। ठीक है, विधानसभा। तो इसका जो यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त दोनों कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। ठीक है, यूपीएससी अब इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन 1 है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन 2 है नित्यानंद स्वामी, यहाँ पर तिवारी हो गया, स्वामी होना चाहिए था। ठीक है, स्वामी। और ऑप्शन इसमें 3 है नारायण दत्त तिवारी, और चौथा ऑप्शन है भुवन चंद्र खंडूरी। तो सबसे पहले जब उत्तराखंड बना था तब हमारे मुख्यमंत्री कौन थे सबसे पहले? तो वो थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या होगा? पहले में होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 सबसे पहले है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो उसके बाद कौन बने थे? भगत सिंह कोश्यारी बने थे। फिर उसके बाद ऑप्शन 3 में नारायण दत्त तिवारी बने थे। नारायण दत्त तिवारी पहले चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इससे पहले जो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी थे ये अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे, मतलब इनको जनता के द्वारा चुना नहीं गया था। ठीक है, तो सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? 2002 में हुए थे, और 2002 में जो सरकार चुनी गई थी, कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी, तो उसके मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है, और चौथे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी। तो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी, दूसरे नंबर में भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नंबर में नारायण दत्त तिवारी और चौथे नंबर में भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 13, 2, 11, 32, 10, 5 या फिर 9, 6। तो 13 जो सीटें हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और जो 2 सीटें हैं नानकमत्ता और चक्राता ये एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए।
प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया ना 2002 में सबसे पहले निर्वाचित सरकार चुनी गई। उसके मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ये तारीख को भी याद कर लेना। ठीक है, 2 मार्च 2002। ऑप्शन इसमें 2 है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी। ऑप्शन 3 है, प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी थे, बिल्कुल गलत। और ऑप्शन 4 है इसमें, प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, ये भी गलत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 2 मार्च 2002 को निर्वाचित सरकार चुनी गई और 4 इसमें महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है, ये भी याद कर लें, 4 महिलाएं। और इसमें जो ऑप्शन 3 है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य। ठीक है, और ऑप्शन 4 है इसमें, प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, 5 नहीं थे, ये कितने थे? ये थे 3। ठीक है, 3 निर्दलीय विधायक थे, पेपर में कभी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लेना। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसमें कौन कौन से सही हैं? 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद, देखिए पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक अंग था और उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड से भी कुछ विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होंगे और कुछ आपके विधान परिषद के लिए भी कुछ सदस्य मनोनीत होंगे, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब उत्तराखंड बना तब राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थीं? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो उस समय विधानसभा की जो सीट थी वो थी 22। ठीक है, और विधान परिषद की सीट थी 9। टोटल कितनी सीट थी? 31। ठीक है, और विधानसभा की थी 22 और विधान परिषद की थी 9, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 22 और 9, इसे याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो अभी कितनी हैं? अभी हैं 70 सीटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? देखिए जब हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ तब अभी मैंने बताया ना उत्तराखंड से कितनी सीटें थी? 31 सीटें थी, 31 सीटें थी, लेकिन 31 में से एक सीट खाली हो चुकी थी। तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था, तब विधायकों की संख्या सिर्फ 30 थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 30। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे, बिल्कुल गलत। सुरजीत सिंह बरनाला हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, ये भी गलत। ठीक है, नित्यानंद स्वामी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। और चौथा ऑप्शन है, उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें है ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन चौथा भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? 2002 को हुआ था। तो इसके कौन थे? अभी मैंने पीछे बताया कौन थे, नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है, तो हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र, ठीक है, वो किस पद पर थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। ठीक है, नित्यानंद स्वामी हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो बी का दूसरा होगा। प्रकाश पंत हमारे राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद कर लेना, बाकी तो इजी है। और चौथा ऑप्शन है अजय विक्रम सिंह, तो अजय विक्रम सिंह जो थे वो हमारे राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर भी मैंने पीछे बताया कौन थे, ऑप्शन डी यशपाल आर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आरक्षित वर्गों के लिए तो इसमें कितनी है? 15 सीटें होंगी। ठीक है, 13 सीटें किसके लिए? एससी के लिए, और 2 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए, तो टोटल कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन को भी समझते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष के नेता कौन थे? अंतरिम सरकार के पूछा है। ठीक है, रमेश पोखरियाल, यशपाल शर्मा, नारायण दत्त तिवारी
या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, ठीक है। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो जिसमें टोटल 30 विधायकों ने भाग लिया था, तो इसमें कोई विपक्ष का नेता था ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। ऑप्शन 3 है, यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। और ऑप्शन 4 है, यह पर्वतीय मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है, यह पहाड़ों में उगता है, ठीक है, मैदान में नहीं उगता। ऑप्शन 3 है, यह एक कठोर लकड़ी, इसकी एक लकड़ी कठोर होती है, बिल्कुल गलत। इसकी लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, बहुत मुलायम होती है, ठीक है। कभी आपने सुना है कि बुरांस की लकड़ी के हम दरवाजे फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं? नहीं सुना होगा, क्योंकि बुरांस की लकड़ी जो होती है वो बहुत कच्ची होती है, ठीक है, कठोर नहीं होती। और तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और सदाबहार वृक्ष तो है ही है, इसमें हमेशा आपने देखा होगा ना, बुरांस के वृक्ष में हमेशा पत्ते आए रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नई जिले का गठन किया गया। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1840 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका, जिसे अभी हम मोदी मंत्रिपरिषद कहते हैं, मोदी कैबिनेट कहते हैं, तो मोदी कैबिनेट का वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल किस आर्टिकल में है, 153 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति है 52 आर्टिकल में। किस में है, 52। और इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिए है मुख्यमंत्री है आर्टिकल 164 में, ठीक है, इसे भी याद कर लेना। और अगर मैं प्रधानमंत्री पूछ लूँ तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। आप देख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री 75 में है, तो आप इसमें 100 जोड़ के -11 कर दीजिए। क्या करके, पहले 100 जोड़ना, फिर उसमें -11 कर देना। तो 75 में आप 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 175। और 175 में आप 11 घटाते तो 164 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, ठीक है। टोटल कितनी सीटें हैं सांसद की, हमारे वहाँ से 8 सीटें हैं, ठीक है। कभी टोटल पूछ लेगा तो 8 कर लेना, लोकसभा की पूछेगा तो 5 और राज्यसभा की पूछेगा तो 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो कहाँ है, तो ये है नैनीताल में, ठीक है। हमारा हाईकोर्ट कहाँ है, नैनीताल में। और कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है, मतलब कि जो हाईकोर्ट है, इसे किस आर्टिकल में दिया गया है, तो हाईकोर्ट है 214 में। किस में है, 214, आर्टिकल 214 में। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट है 124 में, ठीक है। किस में है, 124 में, इसे याद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा कितने जिले हैं। तो कितने मंडल हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और कितने जिले हैं, टोटल हैं 13 जिले, ठीक है। 7 जिले हैं गढ़वाल मंडल में और 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल में, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेता है कभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर महाधिवक्ता। तो जो महाधिवक्ता होता है ना, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसे जब चाहे राज्यपाल हटा सकता है, ठीक है। तो महाधिवक्ता होता क्या है, इसे ऐसे समझिए, ये उत्तराखंड की जो सरकार है ना, उसका ये वकील होता है। मतलब कि हाईकोर्ट में कभी राज्य की तरफ से कुछ पैरवी करनी होती है, तो जो हमारी सरकार है वो किसे भेजती है, वो भेजती है महाधिवक्ता को, ठीक है। और ऐसे ही राज्य का महाधिवक्ता होता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 165 में दिया गया है, ठीक है। तो जिस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है और महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसी प्रकार केंद्र सरकार का भी एक सरकारी वकील होता है जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं और हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। और महान्यायवादी को किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है 76 में। किस में दिया गया है, 76 में अटॉर्नी जनरल और 165 में एडवोकेट जनरल, मतलब कि महाधिवक्ता। देखो इसमें भी क्या करना है आपको, 76 में पहले 100 जोड़ लेना,
ठीक है। तो कितना हो गया 176 और उसमें -11 कर लेना, ठीक है। कितना कर लेना -11 तो 165। तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? टीबी, एथेलफूट, मलेरिया या फिर हृदय रोग। तो बुरांस का जो रस होता है, बुरांस का जो जूस होता है वो हृदय रोग के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का निर्माण गठन को सूची 1 तथा सूची 2 से सम्मिलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जिले के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में गठन का वर्ष दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन 1 है हरिद्वार। तो हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था? हरिद्वार का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988। आपके पेपर में एक जिले का गठन पूछा ही जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो हरिद्वार का गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1988 को हुआ था, ठीक है। अगला ऑप्शन है इसमें उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर को हुआ था, ठीक है, इसे भी याद कर लेना, 30 सितंबर 1995, ठीक है। और ऑप्शन सी है इसमें चंपावत। चंपावत का गठन हुआ था 15 सितंबर 1997 को, ठीक है। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को हुआ था। और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 16 सितंबर 1997 को, ठीक है। तो ये याद रखना हरिद्वार का गठन कब हुआ? हरिद्वार का गठन हुआ था 28 दिसंबर को 1988 को। उधम सिंह नगर का गठन हुआ था 30 सितंबर 1995 को। चंपावत का गठन हुआ 15 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 16 सितंबर 1997 को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन 2 है वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 3 है परगना अधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, जी ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आते हैं। और ऑप्शन 4 है इसमें अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने जो पटवारी होते हैं ना, पटवारी ये राजस्व पुलिस का कार्य करते हैं, तो अब इनसे ये पावर अब ले लिए वापस, धीरे धीरे ये राजस्व पुलिस की व्यवस्था यहाँ उत्तराखंड से समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है और ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, 1 और 4। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 2 मंडल हमारे कौन कौन से हैं? एक गढ़वाल और कुमाऊँ, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ऑप्शन 1 है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 बिल्कुल सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात। और ऑप्शन 4 है वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। देखिए जो महाधिवक्ता होता है ये विधानसभा की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, जब वहाँ बहस होती है ना, जब विधानसभा बैठती है तो ये भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन 4 भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? चमोली में, ठीक है, गैरसैंण में, ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो गंगा की कितनी लहरें हैं? तो 4 लहरें हैं। कितनी लहरें हैं? 4 लहरें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट कौन सी है? यह है अल्मोड़ा, ठीक है, एकमात्र है अल्मोड़ा है। और विधानसभा में कितनी है? विधानसभा में है 13 सीटें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ उत्तराखंड का जो राज्य खेल है ये क्या है? फुटबॉल है, ठीक है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है, ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। राज्य तितली क्या है? राज्य तितली का नाम है कॉमन पीकॉक। और ऑप्शन डी है इसमें राज्य पक्षी कौन सा है? हमारा मोनाल है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला करता है? पिथौरागढ़ करता है, ठीक है। ऊपर से करता है ये चीन के साथ और पूर्व में करता है नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन कौन सी हैं? तो ये है चक्राता और नानकमत्ता, ठीक है, नहीं याद कर लेना, पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 अगस्त 1949, जब टिहरी रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई थी। उसी दिन टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और असत्य कथन बताइए। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 2 आरक्षित सीटें हैं, ये बिल्कुल सही है। विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल गलत। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सिर्फ 1 सीट आरक्षित है, ठीक है, वो भी अल्मोड़ा की। और ऑप्शन 4 है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? पौड़ी है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो रामनगर है ना, ये रामनगर किस लोकसभा सीट के अंदर आता है? तो रामनगर पौड़ी सीट के अंदर आता है, ठीक है। और रामनगर वैसे तो है नैनीताल में, लेकिन अगर मैं लोकसभा सीट के हिसाब से बात करूँ तो रामनगर पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है, इसे भी याद कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है और सही विकल्प आपको चुनना है। तो अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 13 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं। ऑप्शन इसमें सी है, संभागों की संख्या, मतलब कि जो हमारे उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 सीटें हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? देखिए, पिथौरागढ़ करता है, चंपावत भी नेपाल को करता है, उत्तरकाशी भी करता है, उत्तरकाशी चाइना को करता है, और जो रुद्रप्रयाग है ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत का गठन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? सन 1931 में, ठीक है, 1931 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन 1 अशोक अभेंद्र देसाई, ठीक है, ए देसाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला चीन के साथ सीमा साझा करता है? चमोली करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो ये कब किया गया? सन 2008 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही का चुनाव कीजिए। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। ऑप्शन बी है, यह केवल उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी है, यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, ये भी बिल्कुल गलत। और ऑप्शन डी है, मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना था। तो जो मोनाल होता है ये 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई में मिलता है, ठीक है, इसे याद कर लेना। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।